जय हिंद। मैं एडवोकेट आकाश गोइनवाड़। इस वीडियो में आज हम समझेंगे, अगर आप पुलिस स्टेशन में शिकायत करने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो कुछ आपके साथ में घटना हुई है, आपको उस घटने के बारे में पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी है। अगर पुलिस स्टेशन का पुलिस अधिकारी कोई भी आपकी कंप्लेंट लेने से मना कर दे, एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दे, तो आपके पास में कानूनी क्या पर्याय है आगे के कानूनी। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कौन से मामले में दर्ज की जाती है। देखिए, दो प्रकार की क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। पहली कॉग्निजेबल केस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल केस। अभी ये जो दो शब्द है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इसमें मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। एफआईआर जो होती है वो कॉग्निजेबल केस में दर्ज होती है। अभी कॉग्निजेबल केस मतलब क्या? जो गंभीर तरह के अपराध होते हैं, जैसे मर्डर का केस हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो गया, डकैती का केस हो गया, लूटमार का केस हो गया, चीटिंग का केस, एक्सटॉर्शन का केस, और जैसे पत्नी उसके पति के खिलाफ और उसके फैमिली के खिलाफ दर्ज कराती है 498A का केस आईपीसी। नए कानून में सेक्शन 85 है, वो जो पति अपने पति के खिलाफ दर्ज कराती है केस, वो पिछले कानून में 498A करके था। नए कानून में भारतीय नागरिक संहिता, ये नया कानून है, इसमें सेक्शन 85 है वो। ओके। जो गंभीर तरीके के केसेस होते हैं, मामले होते, कॉग्निजेबल केसेस होते, उन्हीं केसेस में एफआईआर दर्ज होती है। समझे? गंभीर तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया, मर्डर का केस हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप का केस हो, जैसे चीटिंग का केस हुआ, जैसे एक्सटॉर्शन का केस, और भी बहुत सारे के मतलब क्रिमिनल जो केसेस रहते हैं, जो कि गंभीर गंभीर प्रकार के, मतलब ज्यादा उसमें मतलब इंसिडेंट हुआ हुआ जो वायलेंस वगैरह हुआ है वो घटना में। तो वैसे केसेस में अगर जो घटना हुई है वो कॉग्निजेबल गंभीर होगी, गंभीर मतलब कैसे, कानून में उसे गंभीर बताया हुआ हो, ओके, कॉग्निजेबल केस बनता हो, आप जो शिकायत कर रहे हो उस शिकायत के बेसिस पे कॉग्निजेबल केस अगर बनता होगा, तभी जाके पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। मतलब आप जो शिकायत दे रहे हो पुलिस स्टेशन में, उस शिकायत से ऐसा लग रहा है कि ये गंभीर मामला बनता है, ये कॉग्निजेबल केस बनता है, तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। ये पहला हुआ कॉग्निजेबल केस। और दूसरा जो कि नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन से हैं, जिसमें मतलब जो अपराध रहता है वो ज्यादा सीरियस नहीं होता, मतलब नॉर्मल होता है। जैसे डिफेमेशन का केस हुआ, मतलब किसी ने किसी को मतलब खराब बोल दिया, या नॉर्मल एक चाटा मार दिया, या जैसे मतलब जिसमें ऑफेंस जो होता है, क्राइम जो होता है, वो इतना सीरियस नेचर का नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है वो, तो वो नॉन कॉग्निजेबल केसेस रहते हैं। तो वो केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं होती। ओके। अभी हम समझेंगे कि एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किस कानून में है। 1 जुलाई 2024 के पहले एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 154 में था। तो 1 जुलाई 2024 के बाद में कानून, जो पहले सीआरपीसी था वो बंद हो गया, और अभी नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये कानून का सेक्शन धारा 173 के तहत एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है। समझे? अभी मैंने बताया आपको कि कौन से केसेस में एफआईआर दर्ज होगी। कॉग्निजेबल केस, जो गंभीर तरीके के अपराध है, उन्हीं केसेस में एफआईआर दर्ज होती है। अगर आपको पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी है, आपको लगता है आपके साथ में जो घटना हुई है, आपके खिलाफ जो क्राइम हुआ है वो गंभीर है, और आपको आरोपियों के खिलाफ, जो अक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, शिकायत दर्ज करानी है पुलिस स्टेशन में, तो आप अगर पुलिस स्टेशन जाते हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अभी देखो, एफआईआर आप 3 तरीके से दर्ज करा सकते हो पुलिस स्टेशन में। मतलब कैसे? जैसा आप ओरली पुलिस को बताओगे, जो तुमको जो कंप्लेंट करना है वो कंप्लेंट ओरली, मतलब आप बताओगे ऐसा ऐसा आपके साथ में घटना हुआ, एक वो प्रकार है।
और दूसरा मतलब आप लिखित में आपकी कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर्स को दे सकते हो। और तीसरा है आप आपकी कंप्लेंट ऑनलाइन भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हो। यह हुआ एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस। अगर समझो पुलिस ऑफिसर्स ने आपकी शिकायत रजिस्टर करने से मना कर दिया या पुलिस ऑफिसर्स आपकी शिकायत ले नहीं रहे हैं, तो आपके पास में कानूनी आगे का रास्ता ऐसा होता है। एक मिनट जरा, आपके पास में आपके पास में कानूनी पर्याय ऐसा है आगे कि आप आपकी कंप्लेंट रिटर्न में लिखित फॉर्मेट में आप मतलब जो कुछ आपकी कंप्लेंट थी पुलिस ने अगर नहीं ली है तो लिखित में आप आपकी कंप्लेंट पोस्ट के द्वारा मतलब जो पोस्ट ऑफिस होता है ना उससे जो जिले के एसपी रहते सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस अधीक्षक उनको आपकी कंप्लेंट जो होगी वो आप रिटर्न में उनको भेजना रहता है। समझो अभी आपने आपकी कंप्लेंट जिले के जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर रहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह जैसे कानून में बताया हुआ है प्रावधान में, तुमने तुम्हारी कंप्लेंट जिले के एसपी साहब को भेज दिए, तो आपने आपकी कंप्लेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू जिले के जो एसपी साहब है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको भेजे आपकी कंप्लेंट। उसके बाद में फिर वो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, पुलिस एसपी साहब वो खुद होके आपकी केस में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी वगैरह इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपकी कंप्लेंट पे, या वो उनके अंडर में जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स है उनको डायरेक्शंस देंगे कि तुम ये कंप्लेंट में ये शिकायत में आगे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करो और एफआईआर दर्ज करो करके। समझो अपने जिले के तुम्हारे जिले के एसपी साहब को कंप्लेंट भेजा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर्स ने आपका कंप्लेंट जो है वो दर्ज नहीं किया, एफआईआर दर्ज नहीं किया आपकी शिकायत पे। ऐसी परिस्थिति में आपके पास में दूसरा कानूनी प्रावधान है। एक मिनट दोस्तों, मैं एक मिनट। आपके पास में दूसरा कानूनी प्रावधान है कि आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कानून है, इस कानून का सेक्शन, एक मिनट मेरे को रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट, शायद से 175 सब सेक्शन 4 है, जस्ट वेट। हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हाँ देखिए, अगर आपने कंप्लेंट भेजी पुलिस ऑफिसर्स को, जो जिले के एसपी साहब है उनको कंप्लेंट भेजी, फिर भी जिले के एसपी साहब ने आपकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई अगर नहीं की, तो उसके बाद में आपके पास में कानूनी पर्याय ऐसा है कि आप जो तुम्हारी कंप्लेंट थी वो कोर्ट में दर्ज करा सकते हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कानून है, ये कानून का सेक्शन 175 सब सेक्शन 3, ये सेक्शन के तहत आप आपकी कंप्लेंट न्यायालय में दर्ज करा सकते हो। कंप्लेंट आपकी जो थी आपने कोर्ट में फाइल की, उसके बाद में कंप्लेंट फाइल करने के बाद में आपको न्यायालय को यह बताना होता है, जो कि मतलब तुम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस वालों ने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं ली, जैसा कानून में ने बताया था अगर कोई पुलिस ऑफिसर तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लेता है तो आप जिले के एसपी को कंप्लेंट करो करके आपने एसपी साहब को भी कंप्लेंट किया, फिर भी तुम्हारी शिकायत पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद हम न्यायालय में आए हैं, जो भी तुम्हारी कंप्लेंट होगी शिकायत वो सब तुम्हें कोर्ट में जो तुम कंप्लेंट केस जो दाखिल कर रहे हो उसमें बताना होता है क्या घटना तुम्हारे साथ में हुई है करके। अगर कोर्ट को लगा कि तुमने जो कंप्लेंट फाइल की हुई है, केस जो दाखिल की है तुमने तुम्हारी शिकायत के रिगार्डिंग कोर्ट में, तो कोर्ट देखेगा अगर तुम्हारी शिकायत को पढ़ने के बाद में अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी शिकायत है इसमें से तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो मेड आउट हो रहा है, मतलब गंभीर तरीके का मामला दिख रहा है तुम्हारी कंप्लेंट में, तो न्यायालय क्या करेगा, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दे सकता है कि पुलिस ऑफिसर्स इस केस में इन्वेस्टिगेशन करे। तो इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगा, जब वो एफआईआर पहले रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद में फिर पुलिस ऑफिसर्स जो है
पुलिस ऑफिसर्स वो तुम्हारी कंप्लेंट में, तुम्हारी केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो साथियों, ये था कानूनी विकल्प। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट, आपकी शिकायत लेने से मना कर दे, तो आपके पास में आगे क्या पर्याय है, किस तरीके से आप आपकी कंप्लेंट, एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड करा सकते हो। ऐसी कानूनी जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।